जैसे ही इधर श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि ये शौनकादिक ऋषियों, जब देवऋषि नारद के कहने पर व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण, तो 17 पुराणों को तो केवल पुराण कहा गया, लेकिन 18वें पुराण को महापुराण कहा गया, क्योंकि सभी पुराणों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण वो ऐसा फल है जिसे खाया नहीं जा सकता, केवल रसास्वादन किया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद जो है ना वो एक वृक्ष के समान है। 6 शास्त्र जो है ना वो उनकी टहनियों के समान है, और जो ये 18 पुराण है ये उनमें फल के समान है, लेकिन 17 पुराण तो कच्चे फल के समान है, पर ये 18वां पुराण एक पके हुए आम के फल के समान है, जिसका रसास्वादन करने में बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है तो उनका मन जो विचलित था वो शांत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समागम चल ही रहा था, सत्संग चल ही रहा था कि तब तक सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पुनः फिर प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, क्या कथा श्रवण पान करने से फल एक समान मिलते हैं? क्या भगवान की पावनमयी कथा सुनने से फल एक समान मिलते हैं? तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। समझा करके कहा है कि कथा श्रवण पान करने से फल एक समान नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में आप जिस भाव से आओगे फल उसी प्रकार से मिलेगा। जैसे कि आपके गांव में क्या केवल इतने ही लोग रहते हैं? इसमें भी कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे व्यवहारी हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हैं, कुछ परिवारी हैं, ऐसे ही ना? क्या आपके गांव में इतने ही लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं। खैर, आपने देखा होगा बहुत से भक्त ऐसे हैं, आप उनसे कहो भैया आपने यहाँ कथा हो रही है, कथा सुनने चलोगे? बोले सुनाई तो दे रहा है, जरूरी है वहां जाए तभी कथा सुने। यहाँ सुनाई तो दे रहा है, इतनी तेज तेज सुनाई दे रहा है कि किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनाई देती है, तो क्या जरूरी है वहां जाए? एक भक्त तो वो हो गए, और कुछ भक्त ऐसे, उनसे कहो भैया अपने यहाँ कथा हो रही, कथा सुनने चलोगे? आएंगे कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए, लेकिन कोई मिल गया संगी साथी तो बातों में ही उलझ जाते हैं, उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं, कहाँ चल रही थी कहाँ नहीं चल रही थी, क्या मतलब। खैर, कुछ श्रोता ऐसे आएंगे कथा सुनने, अब जैसे जैसे गर्मियों की सीजन आ रही है ना वैसे वैसे बहुत से श्रोता ऐसे हैं, घर से तो कथा सुनने आएंगे, करीब बाग में कथा हो रही हो, सुंदर सी धोक लगा ली, कोई वृक्ष की आराम से सो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। कुछ श्रोता ऐसे घर से कथा सुनने आते हैं, लेकिन रास्ते में ही बातों में अटक जाते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो ध्यान मग्न होकर के कथा सुनते हैं। कुछ श्रोता ऐसे जो केवल इसलिए आते, बोले वहाँ कथा हो रही देखते हैं, वहां से सरगौली से पूजा जी आई हैं, देखते हैं शास्त्री जी कैसे हैं, केवल इसलिए आते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं वो घर से कथा सुनने आते हैं, यहाँ किसी की अच्छी जूता चप्पल देके आराम से पहने धीरे से निकल गए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो ध्यान मग्न होकर के कथा सुनते हैं, और श्रोता वो होते हैं जो यहाँ आकर के
कथा तो सुनते हैं लेकिन बातों में भी लगे रहते, इधर से सुनी और इधर से निकल गई, उन्हें कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। बहुत से ऐसे है ना, पांडाल से निकले फिर पूछो भैया कथा सुनाए, बोले हाँ क्या सुनाया, बोले भूल गए, पता नहीं। कुछ श्रोता ऐसे जो कथा सुनने आते हैं आराम से सोते हैं, उन्हें धोख मिल जाए अच्छी बार आराम से सो जाते हैं, उन्हें नींद ही इतनी आती है। तो श्रोता कई प्रकार के बताया कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, अरे कुछ श्रोते और शरारते। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोते और शरारते। कुछ कथा सुनने को आते, कुछ आकर के यहाँ सोते। कुछ कथा सुन